जा रहा हूँ। आपका स्वागत है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप उसमें जुड़िए और शाम को 6 बजे 6:30 सॉरी क्लोजिंग प्रेयर होएगी और गुड़िया उस पर लिंक डाल देगी। गूगल मीट है या जूम जो भी वो 15 या 20 मिनट का सेशन होगा। उसमें आपकी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रेयर सारी चीज़ आप उसमें शेयर कर सकते हैं। और ये नहीं कि एक जैसे बाइबल स्टडी में होता है ऐसा ना हो, लोग जुड़े। और ये बहुत ज़रूरी है। और ये फास्टिंग डैनियल फास्टिंग कहलाती है जो 21 दिन की रखी गई। और इस फास्टिंग का उद्देश्य क्या था, कोई बताएगा? क्या उद्देश्य था ऋषभ भाई, क्या उद्देश्य था? आप इधर आ जाइए, बिल्कुल कॉर्नर में आप आगे आइए। आप बिल्कुल आप आगे आइए यहाँ पे। क्या उद्देश्य था डैनियल की फास्टिंग का? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य बढ़े। और डैनियल जो था अन्य जाति का राजा जिस समय वहां पर काबिस्ना नबूकदनेस्सर उस समय था। और उसका उद्देश्य क्या था कि लोग जीवित परमेश्वर की सामर्थ को पहचाने, देखे भी और पहचाने भी। परमेश्वर ने 6 महीने आपके जीवन में बहुत अच्छे, बहुत बहुतायत के साथ, आशीषों के साथ गुजारे। अब जो रिमेनिंग जो 6 महीने बचे हैं उसके लिए फास्टिंग कई जगह पे रखी जाती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया इससे शुरुआत करें। और आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 10 या 15 मिनट ही होगा। और उसमें आप अपनी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, कोई गीत, कुछ भी जो परमेश्वर ने आपको पूरे दिन के लिए अगुवाई करी है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। और लिंक आपको मिल जाएगा, गुड़िया शेयर कर देगी। दूसरी बात, आज का जो कलाम है बेहद खूबसूरत है। और आज के समय के लिए आज हम जाने कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कितनी अहम है। पिछले हफ्ते क्या प्रचार हुआ था, कोई बताएगा? किसके विषय के ऊपर मैंने प्रचार किया था? एलिया के ऊपर। और एलिया ने क्या किया था? जी चलिए। और पीछे पीछे से कोई बताए? उसने बता दिया कि विधवा स्त्री के बारे में। पीछे कोई बताए? जी अच्छा, सच्चाई बताओ, घर पे जाके वचन किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? बहुत गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी बात क्या थी? एलिया ने वेदी बनाई थी। बाल देवता की वेदी गिराई गई और परमेश्वर की वेदी खड़ी करी गई। ये बेहद जरूरी है। और आज का कलाम भी आप जब भी समझ पाएंगे, आप मेरी सीरीज को समझे। मैं जो भी प्रीचिंग करता हूँ वो कोशिश रहती है कि वो पिछले वाले से ज्वाइन हो और आगे भी वही रहे। आप जब भी उसमें कनेक्ट हो पाएंगे जब आप रीडिंग करेंगे। ये बेहद ज़रूरी है। और वेदी पे आज जब आप आ रहे हैं तो वेदी की क्या अहमियत है आपके जीवन में, इस चीज़ को आप समझें कि वेदी क्या है। वेदी कोई वुड का या कोई पत्थर का बना हुआ कोई इमारत नहीं है। ये परमेश्वर की जगह है, परमेश्वर का स्थान है आपके जीवन में। आज का कलाम आप निकालिए मेरे साथ, न्यायों की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय 7 से 18 आप पढ़े। न्यायों की किताब उसका पुराने नामे में है जी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है जी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते हैं उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो और उनके देवताओं का भय मानना,
परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। नहीं माना। अब यह समझने वाली बात है, यहोशू के बाद, यहोशू से पहले नबी कौन हुआ? हाँ, यहोशू से पहले नबी कौन हुआ? आप इस पर देख रहे हैं अपनी स्टडी में। मोसेस, मूसा, मूसा हुआ, फिर यहोशू हुआ, यहोशू के बाद ये गिदोन हुआ। और गिदोन ऐसा व्यक्ति है जो आपके और मेरे जीवन से मेल खाता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके और मेरे जीवन से मेल खाता है। ये कोई ऐसे परिवार में नहीं पैदा हुआ था, कोई ऐसा अच्छा बैकग्राउंड इसका नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इसको चुना। और यहाँ पर जब ये कनान देश में पहुंच गए, प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए, और जब अच्छा जीवन इनका हुआ, क्योंकि वहीं पे पहुंच के इन्होंने क्या किया था, पहली बार इस्राएलियों ने फसल हार्वेस्टिंग यहीं पर करी थी। इससे पहले 40 साल तक कोई हार्वेस्टिंग का जिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको अपने आप मुहैया कराता था, अपने आप उन्हें देता था। और जब इन्हें सब कुछ मिल गया तो ये अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने लगे, और जिसके कारण क्या है, परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। जी आगे पढ़िए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अभी एजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मंशय मैं सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। जी, ठहरा रहूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट वर्षों से ये आप यहाँ ध्यान दें कि गिदोन बता रहा है, गिदोन शिकायतें कर रहा है, वो सारी बातों के बारे में बता रहा है, समझा रहा है कि कौन परमेश्वर है। यहोवा, कोई परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर होता तो हम गुलामी में क्यों जाते? और वहां पे इस समय ऐसा माहौल था कि जो ये गेहूं, वहां पे गेहूं बोया जाता, गेहूं और जौ, वहां पर खेती होती थी, और ये यहाँ पर स्टोरेज कर रहा है। कैसे कि जो लोग हैं, जो गैर इस्राएली है, वो लूटने के लिए आ रहे हैं, और ये स्टोरेज में है, गोदाम में है, और इसको नहीं पता कि कल के लिए मेरे पास खाने के लिए होगा या नहीं होगा, पर आज जो मेरे पास है उसको मैं जमा कर दूं। एक इसकी कंडीशन आप देखिए, एक दुर्बल, हारा हुआ, एक होपलेस इंसान यहाँ पर है जिसको परमेश्वर खड़ा करता है। आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बहुत है कि आप अपने लाइफ में कई जगह पे एम्प्टी फील करते हैं, हारा हुआ फील करते हैं कि मैं कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करूं, चाहे मम्मी बोले, चाहे भाई बोले, चाहे पासवान बोले, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमसे तो गलती नहीं हुई। गिदोन का मतलब पता है क्या होता है? काटने वाला या योद्धा, है ना। स्वर्गदूत ने भी बोला, हे शूरवीर, है ना। तो इस बात को समझे कि परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को चुना जिसके लाइफ में अपना कुछ ज्यादा
ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। एक गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है और किस सोच विचार में है कि मैं कैसे बचूं, और परमेश्वर का दूत वहां आता है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। कभी कभार हम भी ये सोचते हैं कि हम उस काबिल नहीं है या प्रार्थना में हमारा वो स्तर नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमें कभी त्याग नहीं देता, वो हमसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर परमेश्वर गिदोन को तैयार करते हैं। पहली चीज जो हमें सीखनी है उसकी दुर्बलता। उसने अपनी दुर्बलता को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं। उसने ये नहीं कहा कि अब मुझे मौका मिला है कि मैं अब तीसरा नबी हो जाऊंगा और इसराइलियों के ऊपर आगे बढ़ूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं। सबसे जरूरी जब आप परमेश्वर से आशीष मांगे तो अपने आप को शून्य करें, अपने आप को नीचे करें और परमेश्वर को अपने आप के लिए सौंप दे। आप तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा अद्भुत रीति से। दूसरी बात, अपने परिवार में उसने साहस दिखाया, है ना। एक चैलेंजिंग एक लाइफ थी, एक ऐसा कॉन्ग्रीगेशन वहां पे थी जो दोगले मन के थे। बाल देवता की भी पूजा करनी, परमेश्वर के पास भी आना, सारी चीजों को करना, और फिर बाद में जब जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पाना तो बाल देवता को बुराई नहीं देते थे, बुराई देते थे परमेश्वर को। ये आज हमारी भी स्थिति है। हम अपने मन की बहुत करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, पर जब रिजल्ट हमें नहीं मिलता तो सारा ब्लेम हम परमेश्वर के ऊपर, चर्च के ऊपर, आसमान के ऊपर ठोक देते हैं कि यहाँ उद्धार नहीं है, कि दूसरी जगह पे चलना चाहिए। उद्धार वहीं पे है, हमें उस जगह को पहचानना है। क्योंकि जगहें बदलने से परमेश्वर की योजनाएं नहीं बदलती, योजनाएं बदलती है आपका मन बदलने से। परमेश्वर को सच्चाई के साथ ग्रहण करने से परमेश्वर आपको आगे की ओर बढ़ाता है। अब सबसे जरूरी बात जो सीखने की है यहाँ पर, गिदोन ने करा क्या? गिदोन ने कुछ परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू कोई चिन्ह दिखा मेरे को, जब मैं मानूंगा। क्योंकि साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर को नहीं जानता था, एक साधारण व्यक्ति था, मूसा की तरह मजबूत नहीं था, यहोशू की तरह मजबूत नहीं था। परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू मुझे मार्ग दिखा, तू मुझे बता। 2 बार परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। एक बार ऊन के द्वारा गीला करता है, फिर सुखा देता है जमीन को, फिर जमीन को गीला करता है, फिर ऊन को सुखा देता है। इस तरीके से वो काम करता है। और सबसे पहली बात जो उसने करी, विश्वास में जब परमेश्वर में आया तो परमेश्वर के शब्द को सुनकर उसकी बुलाहट को ग्रहण किया, है ना। परमेश्वर की बुलाहट को ग्रहण किया कि ठीक है परमेश्वर, मैं तेरी बात मानता हूं, तो तू मुझे चिन्ह दिखा। तो आज जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मांगे, किसी मनुष्य से नहीं मांगे कि परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे दिखा। दाऊद कई बार इस बात को कहता है ना। यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आप जब प्रार्थना करें तो गिदोन की तरह प्रार्थना करें, परमेश्वर तो अपने मार्ग को दिखा। जब मैं मानूंगा, जब मैं उस चीज को आगे की ओर बढ़ूंगा, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। क्योंकि दाऊद भी कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा परमेश्वर की ओर से। उस परमेश्वर की ओर से मिलती है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को तैयार किया है, आपके लिए भी एक स्थान तैयार किया है। आपको शांत रहने की जरूरत है, उस स्थान में जाने की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ जा? बाजारों में, कोठरी में, कोठरी में जा। शांति, परमेश्वर शांति में बातचीत। एलिया से गलती हुई, एलिया पहाड़ पे गया। एलिया ने सोचा कि परमेश्वर आंधी चलाएगा, बिजली में के द्वारा मेरे से बात करेगा, बड़ी बड़ी हवाएं चलाएगा। वहां लिखा है परमेश्वर वहां पे नहीं था। जब वो शांत हो गया तो परमेश्वर ने एक ही सवाल पूछा एलिया से, हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम? तो आज परमेश्वर आपसे पूछता है, आप इस चैलेंजेस में जब परमेश्वर यीशु मसीह आपको उठाने के लिए तैयार है तो वो आपसे भी पूछता है, मेरे से भी पूछता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है? तेरा बोझ उठाने के लिए मैं हूं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं। तू मेरे राज्य के लिए कार्य कर, तू मेरे राज्य के लिए मुझे बढ़ा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया इसने? यदि आप इसमें 25वां पद आप पढ़े,
बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने करा। जी, यहाँ जी। पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उसे उस दूसरे बैल को ले आ और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। जलाकर होम बलि चढ़ा। परमेश्वर ने एक काम इससे करवाया। परमेश्वर जब आपको चुनता है ना, तो बहुत अद्भुत रीति से काम आपके परिवार में ही आपको खड़ा करता है। सबसे पहले आपको अपने परिवार के लिए कार्य करना है। परिवार में वहां लिखा है कि अपने पिता के द्वारा जो बाल की वेदी बनाई गई उसको गिरा। उसने वैसे ही किया। सबसे जरूरी पहला काम क्या किया? विश्वास किया। दूसरा काम क्या किया? बाल की वेदी को गिरा दिया। अकेला आदमी था और कुछ दोस्त थे इसके जो साथ में गए थे। आप पूरा चैप्टर में आपको नहीं पढ़ा रहा, पढ़ लेना। वो गए, रात में वेदी को गिरा दिया, और लोगों ने जब सुबह आया देखा कि ये वेदी गिरी हुई है, तो वो शिकायत करने लगे कि तेरे बेटे ने ये काम किया है। परमेश्वर ने वहां उसके पिता के हृदय में भी काम किया। उसके पिता का जवाब पता है क्या था? उसने कहा कि बाल देवता अपने आप ही उससे बदला लेगा। जब परमेश्वर कार्य करता है तो जो आपके अपोजिशन में है, परमेश्वर उनको भी आपके लिए आपके फेवर में खड़ा कर देता है। पर वो फेवर में खड़े कब होते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। यदि अपने मोटिव के लिए आप कार्य करें, वो कह देता कि नहीं, परमेश्वर मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, अपने समाज के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं अकेला आदमी, मैं कैसे करूंगा? उसने कहा नहीं परमेश्वर, जैसे तेरी आज्ञा मैं वैसे ही करूंगा। और परमेश्वर ने अपने लिए एक नई वेदी बनवाई, नई होम बलि चढ़ाई, और फिर परमेश्वर ने अपने कार्यों को वहां पर दिखाया। यानी आपको पुरानी वेदी गिरानी बेहद जरूरी है। जब तक पुरानी वेदी नहीं गिरेगी, मुझे नहीं पता आपकी उस वेदी में क्या है। सोच विचार हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ऐसी सोच हो सकती है जो आपको बैकस्लाइड कर रही है, पीछे की ओर धकेल रही है। उसको गिराना आज बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की वेदी पे आए तो उस वेदी को गिरा के आए। जब आप उस वेदी को गिरा दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष देगा, किसी पासवान के कहने से नहीं, बल्कि परमेश्वर वो चीज को करेगा क्योंकि आपने वो वेदी गिराई। दूसरी और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ सीखने की, इस चीज को हम जाने। परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा, है ना, एक चिन्ह मांगा कि परमेश्वर तू मुझे चिन्ह दिखा। परमेश्वर ने वहां उसको चिन्ह दिखाया। और गिदोन ने पता है कितने आदमी तैयार करे? गिदोन ने कितने आदमी तैयार करे लड़ाई के लिए? 22,000 लोग उसने तैयार करे। कभी कभार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य भीड़ में होता है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी बड़ी कन्वेंशन होगी, जितने बड़े पासवान होंगे, परमेश्वर की हजूरी इतनी जल्दी वहां पर आएगी। और परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, 22,000 नहीं चलेंगे, तो कम करेंगे। फिर उसने करे 10,000। परमेश्वर कहता अब भी बहुत ज्यादा है, 10,000 भी बहुत ज्यादा है। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद कुल 300 आदमी वो लेके गया, और 10 लाख से ज्यादा की सेना थी वहां। 300 लोग और 10 लाख अपोजिशन में। आदमी अगर सुने तो कहते गिदोन तू पागल हो गया, भागने का रास्ता भी हमें नहीं मिलेगा, तू कहां हमें फंसा रहा है। और परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ रहा। निकालिए मेरे साथ आप परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना। जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय और 6ठा पद। जकरिया 4 का 6। जिसको मिल जाए फटाफट पढ़ेंगे जी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जी, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ। ना तो बल से और ना शक्ति से, हाँ। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आत्मा के द्वारा। जरुब्बाबेल पता है कौन था?
गिदोनी था, गिदोन का दूसरा नाम जरुब्बाबेल था। और वहां पे लिखा है, ना तो बल से न शक्ति पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। परमेश्वर आज आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उठाने के लिए तैयार है। तो अपने आप को आप परमेश्वर के सामने आपने रखना है। और जकरिया भी इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा उसको खड़ा किया। एक जगह और निकालिए, दूसरा ग्रंथियों 4:7। दूसरा ग्रंथियों 4:7। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है हाँ कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं हाँ, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ही, परमेश्वर के हथियारों को हमें उठाना है। मिट्टी के बर्तन क्या है? गिदोन को परमेश्वर को तलवार दी, भाला दिया, कोई ऐसा रडार सिस्टम दिया, क्या दिया परमेश्वर ने? अपनी पवित्र आत्मा दिया उसको। कायन उतारी गिदोन के अंदर। और ये जो मिट्टी के बर्तन है, ये हम लोग ही हैं। तो हमें इस बर्तन को, इस मिट्टी को, इस देह को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। संसारिक हथियारों के साथ नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। रोमियो 8 में लिखा है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान आज हमें परेशान करता है, डिप्रेशन में डाल देता है कि कैसे होगा, तो इतना बलशाली नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। वो आज हमारे ईमान को चुराता है, हमारे विश्वास को चुराता है, हमारी प्रार्थना के जीवन को बर्बाद कर देता है। और जब ये जीवन बर्बाद होता है तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में रुक जाता है। तो आज हमें मजबूत बनना है, फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आया हूं तेरे पास, तो जीवित परमेश्वर है, कोई मूर्त नहीं, कोई सूरत नहीं, बल्कि तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने समस्त संसार को बनाया, जिसने मेरे को बनाया और इस संसार को बनाया है, और उसी के द्वारा पूरी सृष्टि को चलाया जाता है, रचा जाता है। परमेश्वर को महिमा मिले। इस चीजों को लेकर सबसे जरूरी बात, जब गिदोन आगे बढ़ रहा है, सोच विचार में है, मन में भी उसके आ रहा होगा, परमेश्वर संख्या रेशियो को घटाता चला जा रहा है। 22,000 है, 10 होगी, 300 होगी। परमेश्वर ने, आपको पता है कैसे उन्हें मारा? कैसे मारा? एक भी व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाया। परमेश्वर ने इनको एक मटका दिया, उसमें मशाल रखी, और जब ये चारों तरफ फैल गए, छावनी के चारों तरफ, और वहां पे जब नरसिंगा बन फूका गया, तो इन्होंने सारे मटके फोड़ दिए, और वो लोग आपस में कंफ्यूजन में मर गए, एक दूसरे को ही मार डाला। ये परमेश्वर की योजना है। आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं। कभी कभार हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा, कंफ्यूजन के स्पिरिट को डाल देगा वहां पे। एक बार पहले भी हुआ था, ये मैं प्रीचिंग कर चुका हूँ इस पर, यहोशू के समय में, जब यहोशू 3 लोग तैयार हुए थे, और गुड़िया ने भी टेस्टिमनी दी थी इस बात के लिए कि जब मूसा ने अपने हाथ ऊपर रखे थे, जब भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप जाने। पिछला महीना पेंटिकोस्ट का महीना था, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस चीज को हम समझे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या योजनाओं को रख छोड़ा है। हम उसको हल्के में ना ले, बल्कि उन सारी चिंताओं को यीशु नासरी के सामने हम रखें। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ वो पूरा करेगा। एक जगह और निकालिए मेरे साथ आप, इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय 13 से 18 तक आप पढ़े। इफिसियों 6। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको जी और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जी इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर जी और धार्मिकता की झिलम पहनकर जी और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर जी और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको जी और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना जी और विनती करते रहो जी और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो जी और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए जी कि मैं साहस के साथ
सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। आमीन। यहाँ देखने की बात है, पौलुस कलीसिया को लिख रहा है और यहाँ कुछ हथियारों की बात करी गई है। आपने पढ़े हथियार, 4-5 तरह के हथियार बनाए हैं। ये हथियार कैसे हथियार हैं? आप इसको स्टडी करें, देखें तो इनकी रूपरेखा कैसी है। आत्मिक तो है, पर मैं शारीरिक रूप से बात कर रहा हूं, तो कैसे है ये हथियार? प्रार्थना तो है, मैं शारीरिक रूप की बात कर रहा हूँ। राकेश भाई कैसे है, थोड़ा बताइए, क्या 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 बोला गया है कि कौन सी चीज कहाँ बांधनी है, वह लिखा गया है। थोड़ा वचन में कनेक्ट रहिए आप। तलवार है, झीलम है, टोप है, जूते हैं। ये काहे की चीजें हैं? अभी आपने बोल दिया। ये टोप है, ये तलवार है, जूते हैं, कमरबंद है। ये सब फ्रंट के हथियार है। ये सब फ्रंट के हथियार है, बैक का एक भी हथियार नहीं है, सारे फ्रंट के हथियार हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आगे से तैयार रहना है। जब रोमी लड़ाई करते थे, उनको ध्यान में रख के ये हथियार बनाए गए हैं। रोमी एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसे मैं आगे हूं तो पीछे भी यूं घूमकर, यानी दोनों का फ्रंट होता था, इस तरीके से वो लड़ाई करते थे। तो हमें फ्रंट में रह के लड़ाई करनी है, बैक में रह के नहीं। ये पीछे मेरे लिए पासवान प्रार्थना करेंगे, मम्मी प्रार्थना करेगी, भाई करेंगे, हस्बैंड करेंगे, वाइफ करेंगे, नहीं, आपको खुद करना है। फ्रंट में रह के योद्धा बनना है अपने लिए, जैसे गिदोन बना अपने परिवार के लिए, अपने इस्राएलियों के लिए। इस तरीके से वहां बताया गया कैसे रहना है, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के जरिए इन हथियारों को पहनना है। वो आप जब पहनेंगे जब आप आगे से तैयार होंगे, पीछे से कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सामना शैतान आगे से करता है। मेन डोर से, एंट्रेंस से वो आएगा। एंट्रेंस आपकी कमजोर होगी तो वो इजीली एंटर हो जाएगा। एंट्रेंस मजबूत होगी तो वो वहां से यूटर्न लेके निकल जाएगा। तो अपने आत्मिक हथियार हमें बांधने हैं। ये फ्रंट के हथियार है, यानी आत्मिक हथियार है जो हमें लेने हैं। और जब ये कोई योद्धा पहन लेता है तो वो कंप्लीट क्या है, वॉरियर, कंप्लीट वॉरियर बनता है। उसके बाद पूरा डिफेंस सिस्टम होता है, उसको अपने आप को बचा भी सकता है और वो वार भी कर सकता है। तो जब उस पर वार होगा तो जो उसका अपोजिशन है, कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं देख पाएगा उसकी बॉडी का जहां पे वो वार कर पाए। तो सबसे पहले अपने पैरों को, अपने सर को, अपने शरीर को हमें कलाम से ढाकना बहुत जरूरी है और मेल मिलाप के साथ हमें आगे बढ़ना है। कल आंटी के घर पे भी यही प्रीचिंग मैं कर रहा था। एक यूनिटी होनी बहुत जरूरी है आत्मिक रूप से, जब भी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12वां पद। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं गिर ना पड़े। ये गलत फहमी बहुत रहती है। कभी कभार पासवान किसी को अप्रिशिएट कर दे तो वो कई महीनों तक ना बाइबल उठानी, ना वचन पढ़ना कि भी पैसा हमने अप्रिशिएट कर दिया है। पर एप्रिशिएशन का मतलब ये होता है कि आपसे दुगनी उम्मीद की आशा करी जाती है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और पौलुस भी इस बात को कहता है कि मैं वचन की सुसमाचार के जंजीरों में क्या है, जकड़ा हुआ। तो इस बात को कोई अपने आप को समझदार ना समझे कि मैं वचन में या आराधना में या प्रार्थना में या अन्य भाषा बोलने में बहुत परफेक्ट हूँ। जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको दुगनी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपसे दुगना काम लेना चाहता है। एलिया को बोला कि तू तैयार हो जा, तेरे को एक लंबी यात्रा करनी है। उसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिया। तो आज आप अपने आप को, शैतान आपको सेटिस्फाई कर देता है कि तो संडे को आ गया, पूरे जो हफ्ता बचा है
तो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर, संडे को जाइयो, प्रार्थना करियो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर संडे से ज्यादा इन 6 दिनों में आपसे कार्य को चाहता है, क्योंकि आप संडे को तो चर्च में है, इन 6 दिनों में आप संसार के बीच में है। संसार में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एक परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कि हमें जीवित परमेश्वर को मानने वाला लोग है। और इस बात को कलाम में कहता है कि जब तुम संसार में रहो तो संसार के सदृश ना बनो, बल्कि परमेश्वर के कलाम में नए होते चले जाए। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि जैसे गिदोन ने अपनी कमजोरियों को ढांप कर परमेश्वर को थामा, और जब परमेश्वर को थामा तो परमेश्वर ने उसको आगे की ओर बढ़ाया और तीसरा नबी वापस स्थापित किया, जो न्यायियों बना, जो वहां पर काजी बना और इसराइलियों के ऊपर वो काबिज रहा। तो परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप सेमिनरी करेंगे, आप जब बड़े परिवार से बिलोंग करेंगे परमेश्वर जब भी आपसे कार्य लेगा। परमेश्वर हर एक उस बहन को, हर एक उस भाई को इस्तेमाल कर सकता है। बस हमें अपने उस टैलेंट को परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी से बातचीत करता है, और शैतान उस बातचीत में क्या है, डिस्टर्बेंस को लेके आता है। आपकी कॉलिंग को वो क्या है, बर्बाद कर देता। वो नहीं चाहता कि ये मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल हो, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि टूटा जाए, फूटा जाए और एक दिन इसको कबाड़ में डाल दिया जाए। बल्कि कलाम कहता है कि वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो प्राण के आखिर तक, जब तक वो मरना, जब तक वो मौका देता है हर एक उस व्यक्ति को कि वो मन फिराए और परमेश्वर को ग्रहण करे। तो आप देखें कि गिदोन की परिस्थिति में अपने आप को रखकर आप देखें, हम उससे कुछ कम नहीं है, उससे ज्यादा ही हम परेशान है, डिप्रेशन में है। पर समझदारी की बात यह है कि आप भरोसा किस पे रखते हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या उन परिस्थितियों को अपने जीवन में बड़ा मानते हैं। यदि आप परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखते हैं तो उन परिस्थितियों को आप छोड़ दें, परमेश्वर अपने आप उनके लिए उपाय निकालेगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को तैयार कीजिए कि परमेश्वर, मैं और मेरा घराना, परमेश्वर आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से तेरे पास आती हूँ। जब आप यहाँ पे होली कम्युनियन लेने आए तो इस सोच के साथ आए कि पिता मैं तेरे को अपने आप सौंपता हूँ पिता, आप अपनी महिमा के लिए मुझे ग्रहण करें। तो परमेश्वर अपने आप आपका सारा बोझ वो उठाएगा और आपके लिए अपने आप वो कार्य करेगा। कोई मनुष्य नहीं, कोई चर्च नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इस वचन के द्वारा यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ ग्रहण आपने किया तो जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों का विश्वास आप बढ़ाने वाले हो पाए। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सच में आज का वचन और लास्ट संडे का वचन बहुत मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसे मैं बोल सकता हूँ। पिछले लास्ट संडे में जो श्रमण था वो इस विषय में था कि हम अपने मन के अंदर किसको रखते हैं, वर्ल्डली चीज़ों को या परमेश्वर को। अगर हम संसारिक चीज़ों को अपने मन के अंदर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने मंदिर तो बना दिया है, पर हम उसमें किसको रख रहे हैं ये हमारे पर डिपेंड करता है। अगर हम संसारिक चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को अपने मन के अंदर रख रहे हैं तो हम परमेश्वर वास नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और आज का वचन इस विषय में है, अगर हम अपने मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर यहोवा को वास करवाते हैं, उनको स्थान देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप ही होने लग जाती हैं। चीज़ें अपने आप ही होती हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और आप कैसे चेंजेस अपने आप में देख रहे हो, या आपको नहीं पता चलेगा लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा। और सच में आज का जो समय है, हमारा मनयुद्ध जो है वो किसी संसारिक लोगों से नहीं है। हमारा जो मनयुद्ध है वो दुष्ट आत्माओं से है, जो परमेश्वर के विरुद्ध। और वो जो हथियार जो वचन में बताया गया है वो हमारे पास होने कंपलसरी है, अगर हमें उन सब चीज़ों को
या उन सब चीज़ों से लड़ना है, और ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज मानो कि अगर मेरा और सोनम बहन का झगड़ा होता है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा और सोनम का जो झगड़ा वो क्यों हो रहा है, और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो किस विषय में हो रहा है। अगर वो परमेश्वर के किसी काम को रोकने के लिए हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को समझूंगा, तो परमेश्वर वहाँ पे मुझे बुद्धि देगा कि मुझे उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। और यही वचन आपको हमेशा बताता है कि आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वचन आपके मन में नहीं है, तो शैतान आपको बहुत इजीली डाइवर्ट कर लेगा और अपनी तरफ ले जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने जो किया है वो ठीक किया है। तो आज का जो समय है, आप नहीं बता सकते कि आप डिफरेंसेस कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्योंकि जब शैतान ने हवा को भड़का दिया, ठीक है, जब शैतान ने और भी बहुत सारे जो हुए हैं, जैसे शमशान हो गया, उसको भड़का दिया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपके सामने लाकर रखेगा। लेकिन जब तक आप वचन में नहीं हो, उस चीज को नहीं समझ रहे, आज के बाइबल स्टडीज को आप नहीं समझ रहे, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी है। अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएं, घुटने टेकें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में, मेरे जीवन में और इस चर्च में बहुत बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।